जय हिंद दोस्तों। सरस्वती माता की जय करते हुए आज का दिन सरस्वती माता का दिन है। आज सरस्वती माता की पूजा आप लोग जरूर करें। मैं कुंदन कुमार आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य से बोल रहा हूं। आज आपके लिए हम बेसिक गणित शुरू करने जा रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेसिक गणित के रूप में जो निम्न शाखाएं हैं वो शाखाएं कुछ हमने डाला है, कुछ एक्सरसाइज का नाम डाला है, और भी विशेष शाखाएं और एक्सरसाइज हैं, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। जिसमें भिन्न भिन्न के जोड़ हैं, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुणे, भिन्न के भाग, दशमलव भिन्न है, घातांक है, एलसीएम एचसीएफ है, गुणनखंड है, मिश्र संक्रिया है, कोष्ठक के बारे में पढ़ना, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, क्षेत्रफल, समीकरण, ज्यामिति, अन्य और भी गणितीय शाखाएं जो होती हैं उनके विषय में पढ़ना है। आज का दिन हमने इसलिए आपके लिए उपलब्ध करवाया कि आज माता सरस्वती जी की पूजा है और आप लोग उसमें लगे हुए होंगे। उस संदर्भ में आप जरूर उनकी सेवा में लगे रहें और ध्यान करें, साथ में अपने परीक्षा की तैयारी में भी लगे रहें। ये अब इस विषय में हम आगे आपको डिटेल्स करने वाले हैं। डिटेल्स समझिए। डिटेल्स क्या है? डिटेल्स आपके पास है। बेसिक गणित शुरू से कैसे सीखें, बेसिक गणित को शुरू से कैसे सीखें, उस विषय में हमें आज पढ़ना है। तो उस विषय में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करना है कि कैसे सीखा जाएगा, सीखने का तरीका क्या होगा, सीखने का तरीका जो होगा उससे हम कैसे सीखेंगे। तो जो बेसिक जानकारी लेंगे किस किस के ऊपर, केवल आज उसके ऊपर हम जानकारी देने वाले हैं। आगामी अगले दिन से फुल डिटेल्स में सारा एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिससे आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा। अब देखिए इसमें भिन्न क्या है, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। भिन्न भिन्न के विषय में समझना है। जैसे ये भिन्न हुआ, ये भिन्न हुआ, ये भिन्न हुआ, इसे भिन्न बोलते हैं। इस प्रकार के बट्टे वाले भाग को हम भिन्न बोलते हैं। भिन्न का जोड़ सीखने के लिए, भिन्न का जोड़ कैसा होता है, इसे भिन्न का जोड़ बोलते हैं। भिन्न के घटाव कैसे होते हैं, भिन्न के घटाव। गुना कैसा होता है भिन्न का गुना जो होगा आपका 8/4 गुना 1/2, इसे गुना के रूप में लिखा जाता है। भिन्न का भाग को कैसे लिखते हैं, ये भिन्न का भाग हो गया। ये देखिए हम सब का एक एक उदाहरण आपको आपके सामने में डाल रहे हैं। ये सारे दशमलव किसको बोलते हैं, दशमलव। जैसे 1.5, 6.2, 1.5, 2.5, ये दशमलव के रूप हो गए। अब अगला भाग देखते हैं। सबका एक एक उदाहरण देके आज हम केवल समझाने वाले हैं कि आगे घातांक किस प्रकार का होता है। तो घातांक के लिए हम उदाहरण देंगे आपको। घातांक ये घात के रूप में हो गया, घातांक इसको बोलते हैं। एलसीएम, एलसीएम होता है, ये एलसीएम हो गया, ये एलसीएम के रूप का हो गया। एचसीएफ भाग विधि भी होता है और गुणनखंड विधि भी होता है, ये एचसीएफ का रूप हो गया। गुणनखंड 12 का, जैसे गुणनखंड 1 गुना 12, 2 गुना 6, इस प्रकार से 3 गुना 4, ये 12 का गुणनखंड। मिश्रित संक्रिया में क्या होगा कि जिसमें आपका भाग भी होगा, गुना भी होगा, जोड़ भी होगा और घटाव भी होगा, और इसको सॉल्व करना होता है। कोष्टक में आपके 4 कोष्टक होते हैं, छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, और इसके अंदर एक हाइफन होता है जिसको रेखा बोलते हैं। 4 कोष्टक होता है। सबका एक एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। इस विषय पे हमें आगे गणित के बेसिक जानकारी लेने के बाद हम अपना एक्सरसाइज पूर्ण रूप से जो आपसे संबंधित एग्जाम से पूछे जाते हैं वो करने वाले हैं फुल डिटेल्स के साथ। अब देखिए आगे वर्गमूल के बारे में क्या समझेंगे। वर्गमूल के बारे में जो हम समझेंगे
वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो वर्ग का चिन्ह ये होता है, ये वर्गमूल हो गया। घनमूल किसको बोलते हैं, ये घनमूल हो गया, ये घनमूल हो गया। प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल, मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, कोई आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस क्षेत्रफल हो गया, ये वर्ग हो गया। क्षेत्रफल हो, वृत्त का जैसे क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। समीकरण जिसमें x अलजेब्रा से संबंधित जितने भी होते हैं, x + 2 = 4 होता है तो x का मान निकालना होता है, ये समीकरण हो गया। समीकरण का मतलब है बराबर के दोनों तरफ बराबर करना। और ज्यामिति से जितनी भी आकृति, त्रिभुज से लेके, लाइन से लेके, एंगल से लेके, वो सारे ज्यामितीय आकृति में आते हैं। डॉट से शुरू होता है और ये सारे चतुर्भुज हो गए, जितने भी चतुर्भुज हैं, वृत्त हो गए, ये ज्यामिति में आते हैं। हम इतने विषय के ऊपर के अलावे और भी जितने विषय छूटे हुए हैं, जो हमने आपको अभी इस वीडियो में नहीं बताया है, उस सारे विषयों पर गणित में आज से हम शुरू कर चुके हैं आपके लिए ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके लिए इसलिए हमने शुरू किया है कि इस बेसिक से आप जब पूर्ण रूप से कंप्लीट बेसिक हो जाएगा तो आपको बेसिक से एडवांस के रूप में लेके जाएंगे हम। और एडवांस में आपका, मान लीजिए इसमें और कुछ गणित होगा तो और कुछ गणित में छूट रहा है आपके हिसाब से तो ले लीजिए कुछ गणित का नाम और जो छूट रहा है। जैसे आपका छूट रहा है अलजेब्रा छूट रहा है। अलजेब्रा हमने जो इसमें नहीं लिखा है, अलजेब्रा हो जाएगा। अलजेब्रा हो के बाद आपका क्या छूट रहा है, 20 नंबर में मान लीजिए ले लेते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, सांख्यिकी, माध्य, माध्यिका, माध्यिका, बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक, जिसको सांख्यिकी के अंतर्गत लेते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक हो गया। ज्यामितीय रचना हो गया, वो भी आपको सीखना जरूरी होता है। ज्यामितीय रचना, ज्यामितीय रचना भी सीखना जरूरी है। तो और कई जो भी शाखाएं हमारे छूटे हुए हैं, वो सारे शाखाएं हम इसके अंतर्गत और आगे आगामी में हम पढ़ाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पर देखिए, अंक गणित प्रतिशत का मतलब हमने जो यहाँ डाला है, केवल प्रतिशत के विषय में ही नहीं जानकारी देंगे, इस प्रतिशत में अंक गणित आ जाता है। इस प्रतिशत में क्या आता है, अंक गणित। और अंक गणित प्रतिशत में आता है तो अंक गणित में हम कुल जानकारी जितने भी होते हैं अंक गणित के अंतर्गत, अंक गणित के अंतर्गत आपके केवल प्रतिशत ही नहीं आते हैं। अंक गणित के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वो सारे सब्जेक्ट के ऊपर हम आपको, जिसमें आपके लाभ हानि भी आते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, लाभ हानि भी आते हैं, भी आता है। तो इस सब विषय पे हम आपको फुल जानकारी देने वाले हैं। इससे आप वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आगे भी आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। बेसिक गणित की शुरुआत कैसे करेंगे उस विषय पे शुरू करते हुए हम एडवांस की तरफ जाएंगे। बेसिक गणित से आप एसएससी दिव्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सरस्वती जी की पूजा आराम से आप लोग कीजिए।